कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। मुझे एनिमल्स ना हमारे पास कैसे कैसे हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स भी हैं और हायर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। हम हायर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एनिमल्स में ना बच्चे कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना दो तरीके हैं। कौन कौन सा? एक नर्वस रिस्पॉन्स है, एक केमिकल रिस्पॉन्स है। नर्वस रिस्पॉन्स एक फास्ट रिस्पॉन्स है, पर केमिकल रिस्पॉन्स एक स्लो रिस्पॉन्स है। इनफैक्ट जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हाइड्रा हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन इनमें सिर्फ किसके है? नर्वस सिस्टम वाला है। इनके अंदर केमिकल वाला है ही नहीं, ठीक है। पर जो हायर एनिमल्स है, हम हैं, हमारे अंदर केमिकल वाला रिस्पॉन्स भी है। बोथ सिस्टम्स का मतलब क्या है? हमारे अंदर केमिकल वाला रिस्पॉन्स भी है और जो हम नर्वस रिस्पॉन्स है ना, उसको इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। कौन सा रिस्पॉन्स बोलते हैं? ठीक है। अब देखो नर्वस में क्या है। नर्वस में हमारे पास क्या होता है? हम न्यूरॉन्स की बात करते हैं। अभी मैं न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर भी डिटेल करूंगी। न्यूरॉन्स बेटा हमारे क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और इसके अंदर जो चीज ट्रांसफर करती है वो करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। बहुत स्पीडली जाता है, स्पीडी है, फ्लेक्सिबल है, और जहां चाहिए ना वहीं पे पहुंचता है। लोकलाइज का मतलब रीच एट द टारगेट। टारगेट पे पहुंचता है। उसके आता है हार्मोनल। हार्मोनल ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स से होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? डक्ट ग्लैंड्स। इनके अंदर केमिकल मैसेंजर्स है जिसे हम कहते हैं हॉर्मोन्स। स्लो है और ये डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज्ड का मतलब पता है क्या होता है? टारगेट ऑर्गन पे नहीं पहुंचता, पहले हम इसको ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। किस में डालते हैं? ब्लड स्ट्रीम में। दे ट्रैवल विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम टू द टारगेट ऑर्गन पे पहुंचता है, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम की बात आती है। एक बार ना मैं नर्वस सिस्टम बना रही हूँ, देखो एक बार तो। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है ना, मेन फंक्शन तो न्यूरॉन्स का है। ठीक है बेटा, ये आगे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सेल बॉडी, या क्या बोलते हैं? साइटॉन। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। यहाँ क्या है? साइटोप्लाज्म। और है ये मिसल ग्रैन्यूल्स। छोटे छोटे आगे प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये ना रिस्पॉन्स को पकड़ते हैं। ये रिस्पॉन्स को पकड़ते हैं, ठीक है। सबसे लंबी प्रोजेक्शन, इसको ट्रंक या इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। इन एक्सॉन के ऊपर क्या है? शीथ है कहीं कहीं पे। ये शीथ जो है ना, ये श्वान सेल्स की बती है। शॉक एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है? और सिग्नल को बहुत अच्छे से ट्रैवल होने देता है। श्वान सेल्स की बनी है। इसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। और जहां पे ये कवरिंग नहीं है, ये नॉन माइलिनेटेड रीजन है। इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर।
जहां जहां पे कवरिंग है ना, वहां हम बोलते हैं सिग्नल बहुत एफिशिएंटली बिना किसी लॉस के ट्रैवल करता है। और जहां पे कवरिंग नहीं है वहां सिग्नल का थोड़ा बहुत लॉस हम देखते हैं। इस टर्मिनल को हम बोलते हैं टर्मिनल नॉब या टर्मिनल आर्बोराइजेशन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल आर्बोराइजेशन। ठीक है, टर्मिनल लॉब या टर्मिनल आर्बोराइजेशन। होता क्या है बच्चे, मान लो ये हम न्यूरॉन है, पहला न्यूरॉन है, ये हमने बनाया दूसरा न्यूरॉन। इनके बीच के इस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, इसके बीच में देखो, यहां से यहां तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल करता है, बीच में यहाँ पे साइनैप्स पे, यहाँ पे सिग्नल बदलता है केमिकल में, फिर आगे फिर इलेक्ट्रिकल आ जाता है। बेटे जो साइनैप्स पे सिग्नल बदलता है वहां होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे वर्क करता है। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछ ले, ये जो हम टर्मिनल नॉब बनाते हैं, यहाँ पे होता क्या है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बनाया, देखो ये पोस्ट साइनैप्टिक है, ये बीच वाली तो क्लेफ्ट है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट है दो न्यूरॉन्स के बीच का। ठीक है, ये पोस्ट साइनैप्टिक है, सॉरी ये एक सेकंड, प्री साइनैप्टिक है, साइनैप्टिक है, पोस्ट साइनैप्टिक है। यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और होता है साइनैप्टिक वेसिकल्स, इनके अंदर केमिकल्स भरे रहते हैं। ये अगला हमारे पास, ये वाला जो मैं बनाया है, ये अगला डेंड्राइट है, जिसके ऊपर क्या लोकेटेड है? कीमो रिसेप्टर्स। कीमो क्या होते हैं? अब होता क्या है, ये जो साइनैप्टिक है ये यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये केमिकल रिलीज करता है, कौन सा? न्यूरोट्रांसमीटर। और हम, मुझे और तुम्हें दोनों को पता है कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइल कोलिन। वो एसिटाइलिन कोलिन कौन रिसीव करता है? ये अगले डेंड्राइट्स के ऊपर जो कीमो रिसेप्टर्स है रिसीव करते हैं, और सिग्नल फिर आगे ट्रांसफर होता है वन बाय वन। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या है? वर्किंग एट साइनैप्स। ये साइनैप्स के ऊपर क्या होता है? ठीक है, अब देखो आगे, अब चलते हैं थोड़ा सा। ये नर्वस सिस्टम का हमने बोला था कि ये वर्किंग यूनिट है नर्वस सिस्टम टिश्यू का। ठीक है, साइनैप्स क्या होता है? गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है। ठीक है, अब नर्वस टिश्यू में मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन थोड़ी है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है। और न्यूरॉन्स क्या है? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तुम्हें और मुझे दोनों को पता है ये बात। अब न्यूरॉन में होता क्या है? नर्व इम्पल्स को कैरी करता है,
जो नर्व इम्पल्स कैरी होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ये एलोंगेटेड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। इनमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला हमें पता है, डेंड्राइट जो सिग्नल को रिसीव करता है, फिर सेल बॉडी, और फिर जो सबसे लंबी प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। अब सेल बॉडी में क्या है? सेल बॉडी अभी अभी हमने पढ़ा है। सेल बॉडी में क्या है? सेल बॉडी में एक सेंट्रल पे न्यूक्लियस है, पढ़ा है हमने, देखा अभी डायग्राम में, साइटोप्लाज्म है, और उसके अंदर निसल ग्रैन्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस है। ये क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये सिग्नल को रिसीव करता है, एक एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट में जाता है सिग्नल, तो इट रिसीव्स नर्व इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट एंड ट्रांसफर इट टू एक्सॉन। ठीक है, सेल बॉडी का काम है। डेंड्राइट क्या है? वो जो छोटी छोटी हमने आगे हमने बनाई थी ना, ये वाली प्रोजेक्शंस, शॉर्ट टेपरिंग ब्रांच्ड प्रोसेसेस, ठीक है, जो सेल बॉडी से बाहर निकल रही हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। ये क्या करती है? सिग्नल्स को रिसीव करती है ना। स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है? वो सिग्नल जिसकी वजह से हम रिस्पॉन्स करते हैं उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। तो स्टिमुलाई को या सिग्नल को रिसीव करती है, ठीक है, और साइटॉन में देती है। एक्सॉन क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट प्रोजेक्शन है एक्सॉन, तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। साइटॉन के साइड से आ रहा होता है। जो एंडिंग है एक्सॉन की वो ब्रांच होती है, टर्मिनल एंडिंग है, टर्मिनल एंडिंग पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर्मिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन, है ना। दूसरे एक्सॉन के ऊपर कवरिंग होती है किसकी? श्वान सेल्स की, ठीक है। द एक्सॉन हैज अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। कौन सी शीथ है? माइलिन शीथ है। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या बोलते हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। एंड वेयर इट इज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। और जहां जहां पे नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रैनवियर। प्रॉपर्टीज क्या है न्यूरॉन की? ये बेटा डिवाइड नहीं होता ना, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं ना। तुम इसको, जैसे हम ग्रो करते हैं तो हमारे सब सारे सेल्स डिवाइड होते हैं, पर ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना, ये रिपेयर होता। अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले, डिप्राइव हो जाए ऑक्सीजन से 5 मिनट में, इट कैन डाई, मर सकते हैं ये सेल्स ना। ऐसा होता कि हमारे बर्थ के टाइम ये और नहीं बनते। फ्रॉम बर्थ नो न्यू न्यूरॉन इज डेवलप्ड इन द बॉडी, और न्यूरॉन डेवलप्ड नहीं। ये साइनैप्स, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था साइनैप्स। ये क्या है? फंक्शनल जंक्शन है किसके बीच में? दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। टर्मिनल ब्रांच एक एक्सॉन का दूसरे डेंड्राइट को पकड़ता है ना। यहाँ पे ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही तो हो रहा है। यहाँ पे एक्सॉन जो है वो अगले डेंड्राइट पे ही तो जा रहा है ना, अगले डेंड्राइट पे। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा है? केमिकल रिस्पॉन्स। पढ़ा है ना हमने, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का रिस्पॉन्स है। In the synaptic cleft, there is a chemical filled by synaptic vesicle that is neurotransmitter. न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? इम्पल्स को आगे लेके जाता है अगले डेंड्रॉन तक। द नर्व इम्पल्स जो है बच्चे वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, खाली एक ही। कहाँ से? एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्रॉन तक, है ना। एक्सॉन है ये, एक्सॉन से डेंड्रॉन तक आगे ट्रांसफर करता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है। फिर बच्चे हमारे पास ना 3 टाइप के न्यूरॉन है। पहला है सेंसरी न्यूरॉन, एक है मोटर न्यूरॉन, और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है इसे हम कहते हैं रीले न्यूरॉन। सेंसरी, जहां पे सेंस ऑर्गन्स में होता है, ये कहाँ लोकेटेड होता है? क्योंकि यहाँ पे सिग्नल को रिसीव होना है, और सिग्नल को कहाँ भेजता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिला के कहते हैं। मोटर क्या है? मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है, ये सिग्नल को वापस लेके आता है।
ऑर्गन तक, इफ जिस ऑर्गन के ऊपर काम होता है वहां पे लेके आना है। और इट इज अ लिंक बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच का लिंक कौन है? ये रिले न्यूरॉन है। अब बात करते हैं सेंसरी की। अब देखो, सेंसरी न्यूरॉन है। ऑल हायर एनिमल्स सब सिग्नल रिसीव करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस। कौन रिसीव करता है? सेंसरी रिसेप्टर। ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। देखो, आइज के अंदर जो रिसेप्टर उसे कहते हैं हम फोटो, टंग वाले को गस्ट्रेटरी, नोज वाले को ऑल्फैक्टरी, ईयर वाले को फोनो, स्किन वाले को थिग्मो। ठीक है, ये सेंसरी रिसेप्टर्स है। उसके बाद आता है हमारा एक एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। बेटे, हम किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को छूने जाते हैं तो हमारा हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। अगर हमारे आंखों की तरफ कोई चीज बढ़ रही होती है तो हमारी आई की जो लिड है वो अपने आप क्लोज हो जाती है, हमें उसको क्लोज नहीं करवानी पड़ती, वो अपने आप क्लोज हो जाती है। कैसे हो जाता है बेटा ये सब कुछ? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है बेसिकली? ये ब्रेन के ना भार को कम कर देता है, ब्रेन की वर्किंग को रिड्यूस करता है बाय हेल्पिंग इट। जितना उसके ऊपर काम है उसको थोड़ा कम कर देता है। अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है, इनवॉलेंट्री हम नहीं सोचते, अपने आप से आईलिड बंद होती है जब कोई सामान आ रहा होता है। ठीक है, कौन करता है सारा काम? स्पाइनल कॉर्ड करता है। जो ये पूरा पाथ फॉलो होता है ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन को करवाने के लिए जो पाथ फॉलो होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या है रिफ्लेक्स आर्क? देखो, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे लिए स्टिमुला है। अब ये हमारा हाथ है, हाथ के ऊपर क्या है लोकेटेड है? रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करेंगे, कर लेंगे। वो सिग्नल आगे सेंसरी न्यूरॉन जो है वो आगे ले जाएगा। किसको ले जाएगा आगे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सिग्नल को समझेगा, मॉड्यूलेट करेगा और सिग्नल को वापस कौन लेके आता है? मोटर न्यूरॉन। कौन लेके आता है? और ये जो हमारा हाथ है, जो हाथ था, ये हाथ हमारा हट जाएगा पीछे। ठीक है, तो सेंसरी और मोटर के बीच में जो कनेक्शन है वो किसका है? रिले, या हम इसको कनेक्टिंग न्यूरॉन बोलते हैं। इट इज द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स एंड रिस्पॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जो पाथ रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको बोलते हैं। स्किन से मान लो स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन में आया। ये पूरी एक जर्नी है, इस पूरी जर्नी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और जो पाथ फॉलो होता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, रिफ्लेक्स ऑर्गन स्टिमुलस लेगा। जैसे मान लो आंखों ने लिया, कि आंखों ने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बढ़ रहा है, हमारे जो आंखों में सेंसरी था वो एक्टिवेट हो गया, सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। सेंसरी रिसेप्टर स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाएगा सिग्नल कि भैया स्पाइनल कॉर्ड देखो ऐसा कुछ हो रहा है। स्पाइनल कॉर्ड उस सिग्नल को समझेगा, मॉड्यूलेट करेगा और वापस लेके आएगा, और उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा वापस से आईलिड के ऊपर, और आईलिड अल्टीमेटली बंद हो जाएगी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन कंडक्ट्स द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, इफेक्टर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस, या स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे। ये होता है पूरा पाथ। एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्स एक्शन का? बच्चे, क्विक रिस्पॉन्स है, जल्दी होता है। ठीक है, और अगर कोई हार्मफुल स्टिमुलाई है तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है। ओवरलोडिंग, जो ब्रेन की ओवरलोडिंग है उसको कम कर देता है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग, कफिंग, वाटरिंग ऑफ माउथ, इमीडिएट रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, विड्रॉल ऑफ लेग। ठीक है, अगर मान लो कहीं हम नेल के ऊपर पैर रख रहे हैं तो ये तुरंत रिस्पॉन्स हो जाता है। अब हमारे पास ना दो रिस्पॉन्सेज है, देखो, एक है वॉलेंट्री एक्शन, एक है इनवॉलेंट्री।
वॉलेंट्री जो रिस्पॉन्स सोच के हो वो वॉलेंट्री, और जो रिस्पॉन्स बिना सोचे हो जाए उसे हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री जैसे थिंकिंग का प्रोसेस है। ठीक है, हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं नोइंगली वो सारे कॉन्शियस है, हमारा दिमाग एक्टिव है। अब ब्रेन के ना 3 पार्ट है, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब अभी आगे पढ़ेंगे। तो जो जो हमारे जो वॉलेंट्री एक्शन है उसको जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक है, और ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। जैसे वॉकिंग, राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप पेंसिल, ये सब सेरिबेलम करता है, हाइंड ब्रेन। इनवॉलेंट्री, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस को, हम नहीं कुछ करते। ठीक है, ये कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग कौन से ऑर्गन को? इंटरनल ऑर्गन। अब हार्ट बीट हम नहीं बोलते हार्ट को बीट करने को, वो खुद बीट करता है। हम नहीं बोलते स्टमक को डाइजेस्ट करने को, वो खुद डाइजेस्ट करता है। वो इनवॉलेंट्री एक्शंस है, हम नहीं कंट्रोल करते। इनको कंट्रोल करता कौन है? हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करे? मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद आता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बच्चे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेन पोर्शन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये सिग्नल्स को रिसीव करता है। पेरिफेरल, पेरिफेरल में कुछ नहीं है बच्चे, याद रखना इसमें नर्व्स हैं। कौन कौन से? एक ब्रेन के नर्व्स है जिन्हें हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और एक स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स है जिसे हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये किसके साथ कोऑर्डिनेट करता है? मसल्स के साथ। अगला है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक में 2 है पर हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। 2 कौन कौन से? एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। दे आर कनेक्टेड विद सीएनएस। किसके साथ कनेक्टेड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, पर ये इंडिपेंडेंटली रेगुलेट करते हैं किसको? इनवॉलेंट्री एक्शन को। बच्चे ये बात समझनी है। ठीक है, तो एक हो गया सेंट्रल, जो बॉडी से सिग्नल को, पार्ट्स ऑफ द बॉडी से सिग्नल को रिसीव करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिर्फ नर्व्स के साथ डील करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होता है सीएनएस से, पर ये इंडिपेंडेंटली इनवॉलेंट्री एक्शन को रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट बीट वगैरह को। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद आता है ब्रेन।